नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी इस बार पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, इस बार आप लोगों के कितने नंबर आ पाएंगे और भी सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रुप ए का आंसर की, और ये आंसर की दोस्तों मैं कह रहा हूँ 100% आंसर की ये सही है। इसके माध्यम से आप लोग देख सकोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के आंसर की बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो पे बैठकर देखोगे अपने क्वेश्चन पेपर के साथ में तो चेक करते हुए चल पाओगे कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, कौन से गलत किए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग अपने साथ अपने क्वेश्चन पेपर को भी साथ में रखें। और दोस्तों साथ में बताना चाहूँगा कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पे मैं बताऊँगा पहला प्रश्न होगा और मान लीजिए आपके पेपर में वो 24 नंबर पे या फिर 25 नंबर पे हो तो वो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा इधर उधर होगा। यानी कि दोस्तों जो 100 क्वेश्चन हैं ये 100 क्वेश्चन पूरे यूपी में आए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो क्रमांक है वो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन था बी, जो कि था n-1 कोष्टक बंद इंटू में f। ठीक है, दूसरा प्रश्न, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, समान बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य 10√2 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य कितनी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर कितनी होगी, 125 वाट। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए गए प्रतिबिंब के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा, तो ये है 2 ओम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा, तो वो होगा r⁴ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लेंस जिनकी क्षमता 2.5D और 1.D है तो एक साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किग्रा की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर पर सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी, तो ये लेगी माइनस में 0.50 मीटर पर सेकंड। एक कार विरामावस्था से नियत दर ए से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग कितना होगा, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4 गुना यानी कि 4F। अगला, 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किग्रा बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया जाता है
तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो अंतिम ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है। तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो ये होगा 1%। एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस है और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? वो 900 मीटर क्यूब। यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 5% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक 4 किग्रा का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किग्रा का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। उनके रेखीय संवेग का अनुपात कितना हो जाएगा? 2.2 संबंधे 1। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 0.2 सेकंड के पश्चात यह बदलकर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.2 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, कितनी होगी? वो ct/2। ठीक है। एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 8 जूल होगी। एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इनमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी होगी? 10⁻18। एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है। ऊर्जा खपत की दर लगभग कितनी हो जाएगी? तो ये होगी 50 जूल पर सेकंड। 150 किग्रा का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? ये होगा 450 न्यूटन। एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन कितना तो होगा? विस्थापन होगा 1300 मीटर। 200 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, कितनी होगी? 80,000 कैलोरी। एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग कितना होगा? तो ये होगा 9 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों ने दोस्तों फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करिए कि कितने जो है आप लोगों ने सही किए और कितने गलत किए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं केमिस्ट्री, जो कि हमारा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से केमिस्ट्री के। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। उस यौगिक का अणु भार कितना है? तो वो होगा 27। निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान कितना होगा? तो इस वाले अभिक्रिया में x का मान होगा दोस्तों 2। आयरन में ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा, जिसमें आयरन 69.9% तथा ऑक्सीजन 30.1% भरा है। तो ये है Fe2O3। एप्सम लवण है, तो एप्सम लवण का सूत्र पूछा था, ये है MgSO4.7H2O। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन होता है, तो ये होता है 11.2 लीटर। रेडियो एक्टिव है, तो एक गुण कौन सा है? ये नाभिक का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है? तो ये Mg2+ और Mn2+। टेफ्लॉन एक बहुलक है, तो इसका ये जो सूत्र है CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसे हम लोग टेट्राफ्लोरो इथिलीन के नाम से जानते हैं। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, आइसो ऑक्टेन। ठीक है, जब ऑक्टेन संख्या का मान 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा? आइसो ऑक्टेन। अगला है, एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है, तो ये होती है 5। निम्न में से एक संक्रमण धातु नहीं है, तो ये लेड।
आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन होता है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यौगिक का IUPAC नाम बताइए। तो ये यौगिक दिया था, इसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगला है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? तो ये है KCl पोटेशियम क्लोराइड। निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? तो नियोपिटेन ये एक चक्रीय यौगिक नहीं है, बाकी के सब हैं। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? तो धावन सोडा का जो फॉर्मूला NaHCO3 दिया ये गलत है। अगला है, 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सहमत है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 10 ग्राम ही मिलेगा। जल की अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। अगला है, एक नियत ताप पर किस गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यह कथन कहलाता है बॉयल का नियम। अगला है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है? तो ये कोलाइडल विलयन में दिखाई देता है टिंडल प्रभाव। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक हैं? तो ये होता है CO60। ब्रोमीन की ऑक्साइड संख्या +7 है, किसमें? BrO4 माइनस में। अगला है, कार्बनिक यौगिक का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, किसमें? एंथ्रासाइट कोल में। 50 नंबर का प्रश्न, निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन्स रेडी से आते हैं, तो वो कौन से छोड़कर हैं? वो है C4H6। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया और हम लोगों का टोटल 50+ आंसर की कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मैथ के देखने वाले हैं, तो चलिए अब मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 51 नंबर पर मैथ के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया था दोस्तों ये सारणी वाला, इसमें जो ऑप्शन नंबर D 0 है इसका आंसर सही हो जाएगा। दो व्यंजकों का मैस है P+3 और लेस है P³ - 9 P² - P + 105 है। यदि एक व्यंजक P² - 4P - 21 हो तो दूसरा व्यंजक होगा, तो इसका सही ऑप्शन था A P² - 2P - 15। अगला क्वेश्चन, यदि x का मान 45% + 90 का 30% बराबर है तो 210 के 30% के हैं, तो x का मान कितना होगा? तो ये होगा 80। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये पर kg है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, तो ये होगी 4% की। cot 45 + थीटा डॉट cot 45 - थीटा का मान होगा, तो ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही था। यदि log 2 = x, log 3 = y और log 5 = z हो तो log 270 का मान, तो ये होगा x + 3y + z। रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करें तो उसे वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ये था 1.5 दिन में, यानी कि 1 सही 1/2 दिन में। यदि P संबंधी Q = 3 संबंधी 4 और Q संबंधी R = 8 संबंधी 9 तो P संबंधी R का बराबर होगा, तो ये होगा 2 संबंधी 3 के। साइन 1875 का मान पूछा है, तो ये होगा √3 - 1/2√2। दिए गए चित्र में TPT वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण POA बराबर 140 डिग्री तो कोण APT यानी कि APT इसका मान पूछा था, तो ये होगा 70 डिग्री। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4:5 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? तो ये होगा 25:64। अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 16 प्लस अंडर रूट में 8, यहाँ पे क्यूब दिया का मान कितना होगा? तो इसका मान जब सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा। 1 +
x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का मान कितना होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यदि 1 प्लस एक्स अपॉन में 169 इक्वल टू 14 अपॉन 13 हो तो x का मान होगा। तो जब कुछ नहीं दिया होता दोस्तों तो यहाँ पे हम स्क्वायर मान के चलते हैं, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में अंडर 1 माइनस साइन एक्स का मान बराबर है, तो ये किसके बराबर होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स के। यदि बिंदु -5,1 और 5,5 और 10, यम संरेखीय है तो यम का मान कितना होगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो यम का मान हमें 7 मिलेगा। यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक -2,10 और 12,-4 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने आएंगे, तो वो आएंगे 5,3। दो बिंदुओं ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सॉल्व करने पर √2 ए हमें मिलेगा। यदि a की पावर 1 अपॉन एक्स बराबर b की पावर 1 अपॉन वाई बराबर c की पावर 1 अपॉन जेड और b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो x प्लस जेड का मान कितना होगा, तो ये मिलेगा 2y। नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार से है। इस प्रकार से सारणी दी है, तो लड़कों की वजन की माध्यिका क्या होगी, तो जब माध्यिका निकालेंगे तो हमें 35 किग्रा मिलेगा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर। 72 एक लंबवृत्तीय शंकु की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 72, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 संबंधी 12 और आयतन 2512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई होगी तो ये होगी 26 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर बी। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी, तो ये होती है, इसका फॉर्मूला पूछा था, तो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में T कोष्टक में 1/2 माइनस C। ठीक है, फॉर्मूला ही पूछ लिया था यहाँ पे। लॉग डॉट लॉग सी बी डॉट लॉग ए सी का मान कितना होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें 1 मिल जाएगा इसका मान। द्विघात समीकरण x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10/3 का हल करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा सोल्यूशन, तो इसमें से सोल्यूशन में है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं से हो जाएगा। निम्न आंकड़ों की माध्यिका निकालिए, तो क्वेश्चन नंबर 76 में माध्यिका निकालना था। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 27.5। दो रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी, तो ये निकल के आ जाएगी C1 प्लस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये भी एक फार्मूला ही है, क्वेश्चन तो यहाँ पे बनाया ही नहीं, फार्मूला ही पूछ लिया। यदि बिंदु x, 0 और 0, y और 1, संरेखीय है तो कौन सा कंडीशन इसमें से सही होगा, तो वो होगा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, उन दोनों का योग उनके गुणनफल के बराबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 12 सेंटीमीटर। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 हो तो घन का आयतन कितना होगा, सॉल्व करने के बाद घन का आयतन मिलेगा हमें 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 81, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी बी प्लस सी माइनस ए, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर सी प्लस ए माइनस बी डॉट एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की पावर ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1। यदि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 34 तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा, तो ये होगा 2। दो सरल रेखाओं y माइनस √3x इक्वल टू 5 और √3y माइनस एक्स इक्वल टू 7 के बीच का कोण, तो ये निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा, तो ये भी फॉर्मूला पूछ लिया है 2/3 पाई r क्यूब। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 मीटर स्क्वायर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा 30 मीटर। यदि √2 साइन 60 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो तो x का मान होगा, तो ये होगा 15 डिग्री। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या होगी 60। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, तो ये होगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर आती है, तो किरण की औसत चाल
संपूर्ण यात्रा के दौरान क्या होगी, तो वो होगी 32 किलोमीटर पर घंटा यानी कि आवर। अगला प्रश्न साइन 15 प्लस कॉस 105 का मान कितना, तो ये होगा 0। यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका वक्र पृष्ठ कितना का होगा, तो ये होगा 1388 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिए गए चित्र में जीरो वृत्त का केंद्र है और कोण BOP 130 डिग्री हो तो x की पावर 0 का यानी कि x डिग्री का मान कितना होगा, तो ये होगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/3x² - 2x - 9 के गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 3 और x - 9। साइन 15 का मान कितना होता है, तो √3 + 1। दिए गए चित्र में AB समांतर CD है तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ लिया, 1/2 गुणे A + B × हाई। ठीक है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी उनकी ऊंचाई, ये फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ फॉर्मूले के बेस पर ही लग जाएंगे। निम्न आंकड़ों का बहुलक है, तो ये आंकड़े दिए गए, इनका बहुलक निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 49। समीकरण दिया है 2 की पावर 3 log 3x = 1/64 का हल है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए चित्र में DE समांतर BC है। यदि DE/BC = 1/4 हो तो AD/AB का मान कितना होगा, तो ये निकल के आ जाएगा 1/4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 20:27। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है तो 36 से 60 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई है तो वो होगी 75√3 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर की। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर की को देख लिया होगा और मिला लिया होगा, तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो कमेंट में बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। दोस्तों ये जो आंसर की मैंने बताया 100% सही है, इसके अनुसार आप लोग अपने नंबर्स को भी जो है पता कर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी अपने सही आंसर की जानकारी मिल सके, क्योंकि दोस्तों इस समय यूट्यूब पे बहुत सारे फेक आंसर की भी बन रहे हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में सब लोग आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सबके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।